हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डिटर्मिनेंट चैप्टर। और ये हमारा क्या है, क्लास होने वाला है वन शॉट क्लास, यानी एक क्लास में क्या है, एक चैप्टर खत्म। जैसा कि पिछले क्लास में मैट्रिक्स हम लोग पढ़े, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, फंक्शन पढ़े, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े, उसी तरह से ये भी हमारा क्या है कि एक ही क्लास में क्या होगा, एक चैप्टर खत्म। यानी और इसमें कहने का मतलब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी प्लस सॉल्यूशन। यानी सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और वो जो क्वेश्चन रहेगा जो बिहार बोर्ड में क्या है, मतलब बिहार बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आया हुआ है उसका हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, ताकि हम लोग को एग्जाम का पैटर्न पता चल सके वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और ये क्या है, क्रैश कोर्स होने वाला है। यानी कहने का मतलब है बिहार बोर्ड 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या है, ये सब वीवीआई होने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्या करते हैं क्लास को। तो चलिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट क्लास करने से पहले सबसे पहले दिमाग में यही प्रश्न आ रहा हो कि आखिर डिटर्मिनेंट्स है क्या। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है, ठीक है। देखो, इससे पहले हम लोग क्या मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या था, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर था। यानी कोई भी क्या है नंबर दिया गया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ले लो नंबर, ठीक है। तो हम इसको क्या करते थे, अरेंज करके लिख देते थे। कैसे लिख सकते थे, ये 1 2 3 4 5 6, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6। इसको मतलब प्रॉपर अरेंज करके लिख देते थे। तो ये हमारा क्या होता था, मैट्रिक्स होता था, ठीक है। और इसका हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलता था, यानी इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमको नहीं मिलता था, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स देखो अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है, जो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। जो भी बच्चे क्लास नहीं किए, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर जाके आपको क्लिक करके देख सकते हैं। जाके आपको क्या करें, सबसे पहले देखिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो हमारा क्या है, मैट्रिक्स हमारा क्या था, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर था जिसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं था। लेकिन डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि इसका क्या है, कोई स्पेसिफिक हमें क्या करता है, वैल्यू प्राप्त होता है। यानी बोल सकते हैं क्या कि ये मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट्स एक क्या है, डिटर्मिनेंट्स एक जिंदा शरीर है, तो ये उसका सोल है, यानी इसका आत्मा है। डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये इसका आत्मा है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, इसका परिभाषा क्या है, डिटर्मिनेंट्स हम बोलेंगे कैसे, क्या बोल सकते हैं। तो कहता है क्या बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी जो वी गेट फ्रॉम वी गेट फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हम क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। वी गेट फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां से डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, डिफिनेशन डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू। डिटर्मिनेंट क्या है, हमारा एक स्केलर वैल्यू या फिर स्केलर स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं, जो हमें प्राप्त होता है जो हमें प्राप्त होता है या वी ऑब्टेन फ्रॉम सॉरी वी ऑब्टेन फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से प्राप्त होता है। यानी सिंगल लाइन में बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है, स्केलर वैल्यू होता है, यानी इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, ठीक है, जो मैट्रिक्स में नहीं होता है, जो हमें प्राप्त होता है कहाँ से, स्क्वायर मैट्रिक्स से। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो पिछले क्लास जो भी हुआ होगा मैट्रिक्स के, वो आप लोगों ने क्लास किया होगा। और यदि कहीं भी आप क्लास किए होंगे तो आपको अच्छा से ज़्यादा क्या होगा, समझ में आएगा। और नहीं किए तो जाके आप लोग क्या करिए, विजिट करिए। सबसे पहले आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, या नहीं आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, ठीक है। सारा चैप्टर हुआ है, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिगोमेट्री, और इसके बाद मैट्रिक्स, और उसके बाद ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट हो रहा है। फिर आगे भी इसी तरह से क्लास चलता रहेगा। तो इसको क्या करें, थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो, हमें क्या लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी रो भी हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो कॉलम भी हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या करते हैं,
इंडिकेट करता है ये हमारा क्या ऑर्डर है, तो हम क्या करते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं। तो मान लेते हैं ये 1 2 3 4 ये हमारा क्या है मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं कि हाँ ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगा, ठीक है, ये इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगा। या फिर ले सकते हैं ऑर्डर, हम ले सकते हैं क्या 3/3 ऑर्डर, जनरली यही दोनों ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यही दोनों हम लोग पढ़े 2/2 3/3, यानी जो भी हमारा मैट्रिक्स रहेगा वो मतलब जो भी हमारा क्या मतलब डिटर्मिनेंट रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। यानी मान के चलिए कोई इस तरह से भी रहता है जैसे 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो कोई मैट्रिक्स हो। तो इसका देखो रो कितना 1 2 3 3 रो है और कॉलम कितना है 2। तो ये देखो इसका रो और कॉलम क्या है सेम सेम नहीं है, यानी इसका ऑर्डर क्या है सेम सेम नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं कि रो और कॉलम नॉट इक्वल टू CO, ठीक है, रो और कॉलम यहाँ क्या है इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ रो कॉलम इक्वल है, यहाँ भी रो कॉलम क्या है इक्वल है। तो ये हमारा क्या है हमारा जो मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेंट्स कहलाएगा। और डिटर्मिनेंट्स को इंडिकेट किससे करते हैं, डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करते हैं इस तरह से इंडिकेट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स इस तरह से, या फिर लिख सकते हैं क्या इसको क्या करो इस रूप में लिख दो। तो ये दोनों का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, ये भी दोनों का मतलब क्या है क्या डिटर्मिनेंट है, मतलब ये है कि जहाँ भी दिख रहा है जो कहने का मतलब क्या है हमारा डिटर्मिनेंट्स है। जैसे इस तरह से दिया गया कि हमारा क्या एक डिटर्मिनेंट्स है जिसका ऑर्डर जो है जिसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, ठीक है, 2/2 है, और मान लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करें थोड़ा सा नोट करिए, हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे स्टेप बाई स्टेप। तो हम क्या करते हैं इसी को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या करें कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो एग्जाम में भी आते रहता है, ताकि हम लोग को एक आइडिया मिल सके कि हाँ इस तरह का प्रश्न आता है। जैसे ये हमारा क्या है इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, ये हमारा क्या ऑर्डर क्या है 2/2। सबसे पहले किसको लिखते हैं रो को और उसके बाद कॉलम को, यानी इसका ऑर्डर हमारा क्या है 2/2 है, ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले डायगोनली क्या करो कैलकुलेट करो। ये हमारा क्या डायगोनली क्या है 4/1 को क्या करना है कैलकुलेट करना है, और फिर उसके बाद बीच में लिखो माइनस, और उसके बाद ये डायगोनल को क्या करो कैलकुलेट करो। तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 - 6, हमारा क्या हो जाएगा आंसर माइनस में आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। तो ये हमारा क्या है कि इसका कैलकुलेशन का क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या एक फॉर्मूला है किसके लिए, तो 2/2 ऑर्डर के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या मेन डायगोनल माइनस के ऑफ डायगोनल। अब इसको मेन डायगोनल क्यों बना है इसको ऑफ डायगोनल क्यों बना है ये सारा का सारा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, पिछले क्लास में मैट्रिक्स। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है मेन डायगोनल को ही क्या करना है गुना करना है, यानी मेन डायगोनल हमारा क्या है ये हो जाएगा, ठीक है, मेन डायगोनल हमारा क्या है ये, इसको थोड़ा ब्लू से इंडिकेट कर दें, ये हमारा क्या है मेन डायगोनल है। उसके बाद ये हमारा क्या जो बच गया हमारा ऑफ डायगोनल होता है, तो उसको क्या करो मल्टीप्लाई करो वापस से, और उसके बाद बीच में क्या करो माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 1 × 4 कितना होगा 4 हो गया, और यहाँ से लिख लो 2 × 3 2 × 3 हो गया 6, ठीक है, 4 - 6 कितना है आंसर है -2, ठीक है, -2। तो बोल सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट हमारा दिया गया था, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ इसको मान लेते हैं ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है -2 आंसर आया, ठीक है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा। तब इसको हम लोग क्या करते हैं मिटाते हैं, ठीक है। अब कुछ हम लोग क्या करते हैं एग्जाम प्रश्न लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन हो गया, एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, कोई इसमें पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है। चलो जैसे देखो ये एक प्रश्न है जो आया हुआ है कब का 2021 का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न है 2021 में भी आया 2017 में भी आया। तो हम क्या करते हैं प्रश्न लेते हैं सबसे पहले 2/2 ऑर्डर का, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो 2/2 ऑर्डर का ये हमारा क्या प्रश्न है, क्या है प्रश्न हमारा क्या है डिटर्मिनेंट दिया गया, डिटर्मिनेंट हमारा क्या है
कि 10 है 35 है, 10 35 और फिर क्या है 2 और 7, ये हमारा क्या है प्रश्न है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करने के लिए बताएं, तो सबसे पहले क्या करो, मेन डायगोनल को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्या करना है, मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल ये है कि हमारा ये है, तो मेन डायगोनल हमारा क्या है 10 और 7 वाला जो क्या है मेन डायगोनल। क्यों बोलते हैं, ये सारा हमारा क्या क्लास में कराया हुआ है मैट्रिक्स में, तो जाके आप लोग क्या करें मैट्रिक्स का क्लास करें या फिर कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मेन डायगोनल को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 10 इंटू 7, तो 10 इंटू कितना, सब इसको ऑप्शन में लिख देते हैं ताकि हमको पता चल जाएगा कि हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्या 140 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है कि 70 होगा। ऑप्शन नंबर देखो सी जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 35 होगा, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, मेन डायगोनल को कैलकुलेट करो। तो मेन डायगोनल हमारा क्या है 10 और 7, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले 10 इंटू 7 लिखना है और उसके बाद बीच में लिखना है माइनस। ठीक है, अब उसके बाद देखो फिर कहना है जो ऑफ डायगोनल जो बच गया हमारा डायगोनल उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 35 इंटू 2, 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 10 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा 70, और 35 इंटू 2 भी हो जाएगा हमारा 70, यानी दोनों 70 70 होगा। तो 70 माइनस 70 क्या आता है 0, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 0, यहाँ से बना चुके हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो क्या है ऑर्डर 3/3 का है। इसको तो हम लोग कैलकुलेट करना आसान है, एकदम सिंपल है, लेकिन 3/3 ऑर्डर जो क्वेश्चन आता है अब उसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करिए, नोट करिए फटाक से, या फिर आप समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं तुरंत फटाक से, और जल्दी से हम लोग क्या करते हैं उसको लिखते हैं ताकि हमारा ज़्यादा समय नहीं हो सके और इजीली हम लोग समझ भी जाए। तो हम क्या करते हैं उसको क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 1 2 3, अच्छा क्वेश्चन हमारा है 1 1 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कॉलम में लिख रहे हैं। ठीक है, 1 3 4 है, और फिर सेकंड कॉलम जो है 2 7 8 है, 2 7 8 है। ठीक है, 2 7 8, और फिर कहता है 4 9 16, 4 9 16। ठीक है, 4 9 16। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, अब इसका वैल्यू क्या होगा, देखो इसका भी ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए 23 है, 0 है, 1 है और नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 23, बी 0, सी 23 0 है और फिर कितना है 1 है, या ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नन ऑफ दीज, सॉरी ए नोट टी, नन ऑफ दीज नोट, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं सोल्यूशन करना सीखते हैं, एक क्वेश्चन को क्या करते हैं उधर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हो, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करना है, तो सबका क्या है अपना अपना क्या है पोजीशन है। ये क्या है 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 1 4 है, सॉरी ये 2 1 है, ये 2 2 है, ये 2 3 है, ये 3 1 है, ये 3 2 है, ये 3 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है इसको क्या करता है एक पोजीशन लिख लेता है ताकि हम लोग को फॉर्मूला भी पता चल सके कि किस तरह से क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं क्या, ये हमारा क्या वे 1 1 है, ये 1 2 है, ये हमारा 1 3 है, ये हमारा 2 1 है, ये हमारा 2 2 है, ये हमारा 2 3 है, और ये हमारा 3 1 है, और ये हमारा 3 2 है, और ये हमारा 3 3। ठीक है, कहने का मतलब ये सारा का सारा पोजीशन क्या है कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इस फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला यहाँ से जनरेट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग को आसानी हो सके। तो फॉर्मूला, तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करो इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ये 1 1। ठीक है, ये 1 1, तो ये 1 1 को हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करना है। अब किसको साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर इतना सारा है, तो ये 1 1 के जो सामने है, सामने यानी रो A11 का रो और उसका कॉलम को क्या करो गायब करो। तो इसका A11 का रो को क्या है ये वाला है, और ये नीचे वाला, तो बच गया हमारा क्या ये A22 A23, ये 32, ये 33। तो क्या करो अब यहाँ से लिखो इसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट करो चालू, और यहाँ से सबसे पहले मेन डायगोनल को क्या करो कैलकुलेट करो। A22 माइनस A22 इंटू
A33, ठीक है, A22 A33। अब फिर इसको कैलकुलेट करने के बीच में क्या करना है, माइनस, ठीक है। अब ऑफ डायगोनल बच गया, ये बच गया हमारा, तो हमारा क्या है A32 माइनस A23 इंटू का करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यानी पहला, यानी हम क्या कर रहे हैं, A1 के साथ मल्टीप्लाई किए, तो यानी हम क्या करें, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के अलाउ, ठीक है, फर्स्ट रो के अलाउ क्या करें, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, A12 के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, अब यहाँ देखो प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस, यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा हमारा A12। अब ये 1 2 को जो सामने वाला रो है और कॉलम है, क्या करो, गायब करो। हमारा सामने A12 को रो, ऊपर वाला A11 N22, ये हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यहाँ से ये वाला पूरा ऊपर वाला और इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला पूरा क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से इसको एज्यूम करो, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बच गया क्या, ये वाला बच गया, ये वाला और ये बच गया। तब इसको क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, सबसे पहले मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल में क्या है, A21 A33, ठीक है, A21 इंटू A33, इसको होगा माइनस और बीच में क्या लिखना है, माइनस लिखना है, ठीक है। गुना करने के बाद क्या करना है, माइनस लिखना है। और फिर बच गया ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल A31 और फिर हमारा हो जाएगा इंटू का A23। अब उसके बाद देखो माइनस के बाद अब यहाँ लिखेंगे प्लस, ठीक है, माइनस प्लस। अब बच गया A13, तो A13 को, अब A13 को सामने वालों को क्या करो, गायब करो। अब इसको थोड़ा क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, नहीं तो हो जाएगा गिज गिज। मिटा दो चलो। तो यहाँ से 1 3 के अलाउंग क्या आ जाएगा, ये वाला सामने वाला और ये सामने वाला बच गया हमारा, क्या, ये दोनों बच गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या, कि इसको और इसको गायब करेंगे तो यही बचेगा, A21 A22 A31 और A32, ठीक है। दिख रहा है क्लियर, इसको दोनों गायब करेंगे तो यहाँ से लिखो A13 के अलाउंग हमारा क्या आ जाएगा, बच गया हमारा क्या, तो इसको मेन डायगोनल को क्या करो, कैलकुलेट करो। यहाँ से हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस, बीच में क्या लिखना है, माइनस। अब ये हमारा बच गया ऑफ डायगोनल A31 और माइनस लिखना है A22, ठीक है, A22। बस यही हमारा क्या फॉर्मूला है, ठीक है, यही फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ये एक तरह से हमारा बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए का क्या हमारा जो कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा क्या फॉर्मूला है। अब इसी पैटर्न को क्या करना है, यहाँ फॉलो करना और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। देखो हम क्या किए हैं, यहाँ एक्सपेंड किए हैं, ठीक है, रो 1 के अलाउंग, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम रो 2 के अलाउंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, या फिर रो 3 को C1 के अलाउंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो सेम प्रॉपर्टी को क्या करना है, फॉलो करना है और वहाँ से जो भी कैलकुलेट करेंगे सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, रो 1 को अलाउंग क्या किए हैं, एक्सपेंड किए हैं, ठीक है। रो 1 हमारा क्या A11 A22 A3, और इसको हम लोग क्या करें, A1 को हम जब मल्टीप्लाई करना चाहें तो A1 को हम क्या करेंगे, A22 इंटू A3, ये दोनों गायब करो, ये दोनों गायब करो और फिर ये क्या होगा, ये बच जाएगा, तो ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो इस तरह से क्या लिखेंगे। अब कोई बच्चा हो सकता है कि A2 यानी रो 2 के अलाउंग क्या करें, एक्सपेंड करें, ठीक है। तो रो 2 के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो रो 1, तो इसके सामने वाला ये गायब हो जाएगा और इसके सामने वाला ये गायब हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या हमारा A12 A33 A13 A32, ठीक है। तो ये दोनों आपस में गुना होगा, उसके बाद उसको क्या करेंगे, उस तरह से लिखेंगे। आंसर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है, चाहे किसी के अलाउंग क्या करो, एक्सपेंड करो। यही होता है डिटरमिनेंट्स प्रॉपर्टी में। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता था, तो अगर मान के चलो कि दूसरे के अलावा हम लोग क्या गुना करेंगे या फिर थोड़ा सा चेंज करें, तो वहाँ क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब वहाँ वैल्यू क्या होता है, बदल जाता है, स्पेसिफिक नहीं रह पाता। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आप किसी के अलाउंग क्या करिए, एक्सपेंड करिए, ठीक है, किसी के रो 1 के रो 2 के रो 3 के, या फिर क्या बोल सकते हैं कि C1 के C2 के C3 के, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी के अलाउंग एक्सपेंड करें, आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, 0 ही आने वाला है। चलिए तो क्या करते हैं, अब इस डिटरमिनेंट को फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं,
तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, एक मिनट। अब देखो यहाँ पर देखो, पहला हम लोग फॉर्मूला किए हैं कि A1 को हम लोग गुना किए बीच में, फिर माइनस किए और फिर वहाँ से लिखे यहाँ पर A2 के पहले लगाए माइनस, तो ये माइनस क्यों लगाए। ठीक है, उसके बाद फिर जब A2 हो गया यहाँ तक, A2 यहाँ से लेके यहाँ तक गुना हो गया, तो जब A3 को जब गुना करें तो उसके पहले हम लिखे प्लस। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका एक रूल है जो क्या करना है, रूल आपको याद रखना है। तो यहाँ से लिखो क्या, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से लिख लो क्या फॉर्मूला, यहाँ से लिखो -1 का, ठीक है, -1 का पावर लिखना है a प्लस जे, आई प्लस जे लिख लो, आई प्लस जे। ठीक है, इस फॉर्मूला को क्या करो, यहाँ फिट करो और जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ध्यान से देखना, तो हम देखो ये पोजीशन क्या है, A11 है, यानी A11 ये हमारा क्या, फर्स्ट को आई मान लो, सेकंड को जे मान लो। तो यहाँ पर क्या करो, रखो A11 के लिए जो हमारा पोजीशन होगा प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो -1 AIJ, आई के जगह पर भी 1 है और जे के जगह पर भी 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए पहले क्या है, कुछ नहीं तो पॉजिटिव लगा हुआ है। उसके बाद देखो सेकंड स्थान पर देखो, ये फॉर्मूला सभी जगह काम देगा। अगर मान के चलो कि हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे C1 के लॉ, सॉरी C2 के लॉ, तो वहाँ ध्यान देना है, पहले वहाँ पर नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो C1 के लॉ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो A12 क्या हो जाता है, यहाँ से हम क्या लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं A12। ठीक है, तो A12 अब ये फॉर्मूला लगाओ -1 और A12 तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, -1 को क्यूब। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के आएगा, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा पहले माइनस, जो हम लोग का किया गया यहाँ पर लिखे हुए। फिर देखो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, जो हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पर कहाँ प्लस आएगा। ठीक है, ठीक है, तो पहला हमारा देखो यहाँ पर हमारा हो गया, इसको कर लो कर्ली ब्रैकेट में। फिर उसके बाद जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक आया हमारा। ठीक है, और फिर यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ से आया हमारा। ठीक है, तो पहला हमारा कैलकुलेशन ये हुआ, सेकंड कैलकुलेशन हमारा ये हुआ और थर्ड कैलकुलेशन हमारा ये हुआ। अब इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला जब भी याद करना, एक्सपेंड किसी के अलाउंस करो, तो ये हमको क्या करना, ध्यान देना कि पहले प्लस होगा कि माइनस होगा, पहले प्लस होगा कि माइनस होगा, पहले प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, और जब इसको आपस में जब गुना किया जाता है, डायगोनली गुना किया जाता है, तो बीच में हमेशा माइनस ही लिखना है, बीच में हमेशा माइनस ही लिखना है, ये ध्यान देना। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब देखो हम क्या करें, एक्सपेंड कर रहे हैं रो1 के लॉ, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला पर फिट कर देंगे। तो सबसे पहले A1 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई होगा किसके बीच, तो देखो ये गायब हो जाएगा, ध्यान से देखना। हम क्या करें, थोड़ा रेड मार्कर का यूज करें, तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझने के लिए ध्यान से देखना, ये और ये बच गया क्या, 7 9 8 16 बज रहा है, 7 9 8 16। तो 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके बीच, जो यहाँ भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, 7 × 16। ठीक है, और माइनस बीच में क्या लिखना है, माइनस, क्योंकि बीच में हमारा माइनस है। और यहाँ से फिर हो जाएगा 8 × 9, 8 × 9। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको क्या करो, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर यहाँ से क्या लिखना है, माइनस। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे क्या करो, अब इस सेकंड वाला यानी 2 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखो, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को अभी क्या करो, गायब करो, तो 2 के सामने वाला ये है रो और इसके सामने वाला कॉलम क्या है, ये है, तो बच गया हमारा क्या, 16 3 9 4 16। तो अब इसको क्या करो, डायगोनली मल्टीप्लाई करके माइनस करो। ठीक है, तो 16 × 3, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या किया था, फास्टली कर दें, जल्दी जल्दी से कर दें। सबसे पहले क्या करो, ये रो को क्या करो, गायब करो, आपस में गुना करें, मल्टीप्लाई करो, फिर ये वाला गायब करो, इसको डायगोनली ऑफ डायगोनली गुना करो और फिर इसको गायब करो।
डायगोनली ऑफ डायगोनली क्या कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो ये इधर वाला भाग है, इसको क्या करो, ये उधर वाला भाग है तो इसको क्या करो उधर ले दो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। अब इसका एक ट्रिक भी है जो हम लोग क्या करें, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में भी जाने। ऐसे तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका आंसर जो आएगा 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। कैसे आएगा ये हम लोग प्रॉपर्टी भी देखेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टी। तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करें। पहले यहाँ कैलकुलेशन करना सीख लें, तो कैलकुलेशन करो। तो 1 से सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट वाला क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 16 × 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 16 × 7 कितना हो जाएगा, 16 × 7 करो, यहाँ से लिखो 112 हो जाएगा, बीच में माइनस है। तो 9 × 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। 112 माइनस कितना हो जाएगा, 72। उसके बाद क्या है, माइनस है, ठीक है। फिर क्या है 2, 16 × 3 कितना है, 48 है, माइनस 9 × 4 कितना है, 36 है, ठीक है। ब्रैकेट बंद। फिर क्या हमारा क्या है, आगे देखो यहाँ क्या है, प्लस। तो प्लस का लिखो करली ब्रैकेट, 4 को लिख दिए। 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24, बीच में क्या है माइनस, और 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको घटाओ, ठीक है। इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 112 में से 172 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, तो बच जाएगा 50, ठीक है। और 50 में 1 से गुना होगा तो 50, तो यहाँ लिखो 50 यानी 50। 112 में से 72 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ध्यान देना है, 0 से 0 गया, 11 में 4 गया, 7 गया तो 4 हो जाएगा, और ये 0 कैंसिल आउट। यहाँ से देखो माइनस है तो माइनस का लिखो। फिर कितना है 2। अब देखो 48 में से 36 गया तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 में 2 से कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40। 12 में से 2 से गुना होगा तो 24 हो जाएगा, यानी 12 दूनी 24। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। क्लियर है। अब याद देखो 24 में से यह हमारा कितना, यहाँ से क्या करो, माइनस करो। तो 24 में देखो 28 गया तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4 में गुना होगा 4 से, ठीक है। तो माइनस का 4 में गुना होगा 4 से, तो माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 16, तो यहाँ क्या प्लस है तो यहाँ माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। देखो 24 में से 28 गया तो माइनस का यहाँ से 4 होगा, और फिर 4 से गुना होगा, ठीक है। तो 4 × 4 माइनस का क्या होगा, 16 होगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस का, ये नहीं कि प्लस ये वाला लिख देंगे। तो माइनस का 16 होगा। इसको क्या करो, मिटा दो। अब देखो यहाँ से देखो क्या 40 हो गया हमारा, और ये देखो माइनस। तो माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको 24 और 16 जोड़ो वापस में, तो कितना होगा, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30, और 30 और 10 40, माइनस का 40। देखो 40 से 40 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, यानी यहाँ सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है, करेक्ट, ठीक है। अब ये देखो, अब ये आ गया, देखो प्रश्न एग्जाम में इतना बड़ा प्रॉपर्टी, कहने का मतलब है कि 3/3 और 2/2 ऑर्डर करता तो तुरंत कैलकुलेट करके बना देता है कि ऑप्शन नंबर है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा आ जाएगा तो हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो इसी के लिए क्या कुछ प्रॉपर्टी बनाया गया डिटर्मिनेंट में, जिस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, तो फटाक से क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, हाँ इसका ऑप्शन क्या होगा, तुरंत हम लोग आंसर लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तुरंत ऑप्शन लिख देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा प्रॉपर्टी, इसको क्या करो, नोट कर लो। अब इसको हम लोग क्या करें, मिटा देंगे, इक्वेशन को क्या करना फिर से लिखेंगे, और वहाँ उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। देखो 2 मिनट क्या 2 सेकंड में बन जाएगा, एकदम 2 सेकंड में बन जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, जो क्या है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहने का मतलब है कि इसकी मदद से, यानी इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स के हम लोग लंबा चौड़ा जो प्रोसेस होता है उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बच सकते हैं। यानी कैलकुलेशन को क्या करता है ये और ईजी बनाता है। यानी जो जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी हम लोग अभी क्या
जस्ट मतलब कुछ समय पहले ही बात की है कि ये देखो क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, जीरो आंसर कैसे लाएंगे, किस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग एकदम क्वेश्चन देखना है, हाँ इसका आंसर जीरो होगा, कैसे इसको हम लोग कैलकुलेशन में इजी बना सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का जो पहला हमारा क्या है, ठीक है, डिटरमिनेंट्स का जो पहला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, या फिर कहीं कहीं रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी भी आता है, ठीक है। तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो जैसे हम क्या लेते हैं, एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि A11 A22 ए यहाँ से हो जाएगा 21 और ये मान लेते हैं क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं क्या, ये हमारा डिटरमिनेंट्स है। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जब इसका क्या रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे, ठीक है, यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो उसका वैल्यू कुछ चेंज नहीं होने वाला है। उसका वैल्यू क्या होने वाला है, चेंज नहीं होने वाला। कहने का मतलब क्या कि यहाँ से रो हमारा क्या कॉलम हो जाएगा, कॉलम हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इसको बोल सकते हैं क्या, इसका तो कोई ये रो है, रो हमारा क्या कॉलम हो जाएगा A11 और ये 22, ठीक है। और यहाँ से क्या है देखो, इसका ये रो कॉलम और मतलब ये रो कॉलम और ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21 और यहाँ से 22। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी बोल सकते हैं क्या कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को क्या लिखते हैं, इस तरह से डैश लिखते हैं ऊपर से, या फिर इसको बोलते हैं यहाँ पर टी लिख देते हैं, ठीक है। ए का क्या है, हमारा ट्रांसपोज है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा। जैसा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर इजिली हम लोग क्या हो सके, समझ में आ सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पर ले लेते हैं क्या कि 7 2 3 4, ठीक है, ये हमारा क्या है, डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, डिटरमिनेंट्स ले लेते हैं। और ये इक्वल होगा जब इसका क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किस तरह से निकाला जाता है, रो को कॉलम बना देना, ठीक है। ये हमारा क्या है, रो है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो हमारा क्या है 7 2 हो जाएगा, फिर क्या 3 4 हो 3 4। तो जो इसका हम लोग क्या करेंगे, जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम सेम आएगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम सेम आएगा। जैसे यहाँ से क्या करो, 7 × 4 28 माइनस कितना होगा 3 2 6, तो यहाँ से कितना आ जाए 28 - 6 कितना आ जाएगा 28 - 6 22। क्लियर है, यहाँ से देखो इक्वल आएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, कैलकुलेट 7 × 4 28 और 2 × 3 6 - 6 कितना आएगा, इक्वल टू 22। दोनों क्या आपस में इक्वल आ गया। यानी बोल सकते हैं क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यही बोलता है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या बोला है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी हमारा स्विचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, स्विचिंग प्रॉपर्टी एकदम आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्विचिंग प्रॉपर्टी बोलता है कि यदि, ठीक है, मान लेते हैं क्या कि हमारा क्या है कि हमारा दिया गया मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी हमारा क्या है डिटरमिनेंट दिया गया, ठीक, कोई भी हमारा क्या है डिटरमिनेंट दिया गया, मैट्रिक्स नहीं लेना। मैट्रिक्स यहाँ बोलेंगे तो कोई मैट्रिक्स हो जाएगा जिसका क्या कोई ऑर्डर भी नहीं रहेगा सही से। यानी हमको क्या लेना, एक ऐसा डिटरमिनेंट्स लेना। तो यदि कोई डिटरमिनेंट्स दिया गया है तो स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से देखना। यदि मान लेते हैं कि यही हमारा डिटरमिनेंट दिया गया, यदि हम क्या कर रहे हैं कि आपस में रो और कॉलम को क्या करें, यहाँ पर चेंज कर लें, ठीक है। यानी इस कॉलम को इधर फीड कर दें और इस कॉलम को इधर फीड कर दें। क्लियर है, इस कॉलम को क्या करना है, इधर फीड करना है, और इस कॉलम को क्या करना है, इधर फीड करना है। या फिर बोल सकते हैं कि या फिर ये रो को नीचे लेना है और सेकंड रो को ऊपर लेके चला गया। यानी कोई भी रो और कॉलम आपस में क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, यानी बदल दे। तो उसका जो स्विचिंग प्रॉपर्टी बोलता है, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसका जो वैल्यू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ से बोल सकते हैं क्या इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखते चलते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी यहाँ लिख देते हैं टी। डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है। और ये क्या बोलता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए का।
जब हम लोग क्या करेंगे, स्विचिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। माइनस का क्या आएगा, माइनस का, यहाँ पर माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, स्विचिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तब। जैसे एग्जाम्पल देकर समझते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। और ये ऐसा नहीं रो 2/2 ऑर्डर के लिए सिर्फ वर्क, 3/3 ऑर्डर के लिए भी क्या करेगा, वर्क करेगा। 3/3 ऑर्डर के लिए भी क्या करेगा, वर्क करेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको, हाँ इसको एग्जाम्पल को क्या करो, गायब कर दो, थोड़ा मिटा देते हैं ताकि कैलकुलेशन करेगा तो हमको पता भी तो चलना चाहिए। तो और ये हमारा प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, जब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्विचिंग प्रॉपर्टी का यहाँ इस्तेमाल करेंगे तब। तो यही हमारा क्या है कि ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, कोई भी रो या दो कॉलम आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। कोई भी रो, ठीक है, ऐसा नहीं कि रो भी कर रहे हैं कॉलम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई भी रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज करना है एक ही बार, ठीक है, एक ही बार करेंगे। तो फिर यहाँ देखो, अगर यहाँ पर करेंगे तो ये ट्रांसपोज वाला, यानी रो भी कॉलम चेंज कर दिए, और क्या बोल सकते हैं कि कॉलम भी कर दिए और रो भी चेंज कर दिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, तो वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वर्क नहीं करेगा। कोई भी रो या फिर क्या करना है, कॉलम चेंज करना है, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव के बराबर हो जाता है, यानी ये बराबर होगा इसके, नेगेटिव के। कोई भी रो या कॉलम चेंज करते हैं, यानी इसको इधर लेके चलाते हैं, इसको इधर लेके चला, इसको इधर, इसको इधर, यानी इस रो को इधर लेके चलाते हैं और इस कॉलम को इधर लेके चलाते हैं और इस कॉलम को इधर, ठीक है। यानी C1 हमारा C2 बन जाएगा और C2 हमारा C1 बन जाएगा। ये हमारा कॉलम क्या है, C1, और ये हमारा क्या है, C2, ठीक है। तो C2 को क्या है, C1 बनाओ, C1 को C2 बनाओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, A22, और ये हमारा यहाँ से 11 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू हो जाएगा इसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा सेम वैल्यू आएगा, बस कंडीशन क्या रहेगा, ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगा और ये नेगेटिव में आएगा। यही बोलता है स्विचिंग प्रॉपर्टी। चलिए क्या कहते हैं, स्विचिंग प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या, तो एक एग्जांपल ले लो, क्या ले लेते हैं, 2 3 4 और यहाँ से ले लो 8, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है। जब हम, अब देखो इसमें क्या किया है, कॉलम को क्या है, चेंज किया, तब इसको क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा माइनस का, ठीक है, माइनस का बराबर होगा। इसको क्या करो, चेंज करो, कॉलम यहाँ से इस कॉलम को इधर लेके आओ पहले, तो 3 और 8 को पहले लिखो, और इसको क्या करो बाद में लिखो, 2 और 4 को क्या करो बाद में लिखो, ठीक है। चलो ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट दिया गया, ये हमारा क्या डिटर्मिनेंट है। अब दोनों को क्या करते हैं, बारी बारी से कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करना शुरू करो, और ये नेगेटिव के बराबर होता है, यहाँ लिख लो फॉर्मूला में। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, सबसे पहले मेन डायगोनल को क्या करो, कैलकुलेट करो, तो 16 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस के 12, ठीक है। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करें, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मेन डायगोनल को क्या करो, कैलकुलेट करो 12, और ऑफ डायगोनल को क्या करो, कैलकुलेट माइनस के 16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 4। तो देखा जाए तो ये प्लस का 4 आया और ये माइनस का 4 आया। तो बोल सकते हैं क्या कि जब हम क्या करेंगे, स्विचिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो हमारा वैल्यू हो जाता है वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो कहने मतलब जो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू आता है नेगेटिव में आता है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि ये आता है माइनस का 4, तो ये हमारा हो जाता है प्लस का 4। हमारा क्या होता है, स्विच हो जाता है, प्रॉपर्टी बदल जाता है, पॉजिटिव है जो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है जो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हमारा क्या सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। अब आगे देखते हैं जीरो प्रॉपर्टी, ठीक है। जीरो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ठीक है, थर्ड लिख लो, जीरो प्रॉपर्टी, या फिर उसको नल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। बुक में कभी कभी नल प्रॉपर्टी भी किसी किसी बुक में रहता है, तो यहाँ से लिख लेते हैं हम क्या, जीरो प्रॉपर्टी, ताकि समझने में इजी हो। जीरो प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, जीरो प्रॉपर्टी। तो जीरो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, यदि किसी भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम यदि सेम रेशियो में हो, सेम रेशियो में हो, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू आने वाला है वो जीरो होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए आप कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट हमारा दिया गया, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया हो, और यदि उसका कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम
का जो रेशियो हो सेम हो, ठीक है। रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, जीरो प्रॉपर्टी में डिटर्मिनेंट ऑफ ये हमारा क्या होता है, 0 के बराबर है। यानी जीरो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट का जीरो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम का रेशियो क्या हो, सेम ही अनुपात में, ठीक है। एक निश्चित मतलब जो रेशियो, यदि मान के चलो कि इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों का सेम हो रहा हो, तो वहाँ जो वैल्यू आएगा 0 आएगा। अब आते हैं प्रश्न की तरफ, ठीक है, प्रश्न की तरफ, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं जो हम लोग क्या किए, सॉल्यूशन किया था स्टार्टिंग में, यानी सेकंड मतलब 3/3 ऑर्डर का भी देखें और 2/2 ऑर्डर का, दोनों का आंसर कितना आया था, 0 आया था। तब वहाँ हम लोग क्या करते हैं, रेशियो देखते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे और उसी से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। यदि उसका रेशियो सेम आ जाए, ठीक है, रेशियो हमको क्या करना, देखना है सेम आ जाए, तो बोलेंगे कि वो जो डिटर्मिनेंट दिया गया है, क्वेश्चन हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 10, 35 और 2 ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन फर्स्ट 2/2 ऑर्डर का था और उसका आंसर भी क्या था, 0 आया था। तो देखो 10 है, 35 है, 2 है, 7 है, ठीक है, 2 और 7 है। तो ध्यान से देखना, ये C1 और C2 कॉलम देखो, C1 और C2 कॉलम, तो ये क्या है, 2 और 7, 2 और 7, यदि इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें क्या होगा, 10 हो जाएगा। और सेम ऑर्डर में क्या करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 35 आ जाएगा। जो हमारा C1 में क्या है, दिख रहा है क्लियरली, हम लोग को क्या कर रहा है, दिख रहा है। यानी बोल सकते हैं कि इसका जो रेशियो आएगा, इसका जो रेशियो आएगा क्या आएगा, सेम आएगा। ध्यान से देखो, इसका इसका रेशियो निकालते हैं, 10 बाई हम क्या निकालें, 2, तो ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, 35/7 के, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करो तो ये 5/5 दोनों आया हमारा क्या, 5/5। तो बोल सकते हैं क्या, ये जो रेशियो है हमारा क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारा हो जाता है, कितना हो जाता है, 0। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देखें 2 5 10 7 5 35, रेशियो क्या है, सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 आ गया, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर का देखते हैं, 3/3 ऑर्डर का देखते हैं हम लोग का। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या था हमारा, कौन सा क्वेश्चन सोल्यूशन किया था, हाँ तो सेकंड ही है, इसमें भी सेकंड है। तो ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ये भी 2021 में आया हुआ। तो अब यहाँ से क्या था, 1 3 4, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, कॉलम लिख रहे हैं, तो 1 3। तो यहाँ पर हम क्या ले लिए, क्वेश्चन ले लिए जो स्टार्टिंग में इसका सॉल्यूशन किए थे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं और इसका आंसर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है, 0 आता है। अब सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ करना है, जीरो प्रॉपर्टी का। क्या इसका वैल्यू 0 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या कोई दो रो या फिर कोई कॉलम ऐसा है जो क्या हो रहा है, आपस में इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो R1 और R3, ठीक है, R1 और R3 का जब रेशियो लेंगे, चलो क्या करते हैं, बारी बारी से रेशियो लेते हैं, इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 4/16। तो इसका रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। ध्यान से देखो, तो ये क्या 1/4 को तो 1/4 ही रहने दो, 1/4। क्या ये कट्टम कुट्टम होगा, तो ये देखो 2 से 2 जब 2 और ये कितना 4 में कट जाएगा, तो 1/4 ये भी हो जाएगा। और फिर यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो ये भी हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी R1 और R3 का रेशियो क्या है, देखो हर जगह क्या है, सेम है, हर जगह क्या है 1/4। यहाँ से भी कट्टम कुट्टम 1/4, यहाँ से भी कट्टम कुट्टम करेंगे तो 1/4। तो इसका आँख मुनना है, इस तरह से आँख मुनना है और उसका वैल्यू क्या लिख देना है, 0 लिख देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, एकदम 0 आएगा। किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, ठीक है। कोई भी दो रो या फिर कॉलम, कोई भी दो रो या कॉलम आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है, कोई भी दो रो या कॉलम आपस में इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 होगा। इसको क्या करें, नोट करिए। अब हम लोग आगे प्रॉपर्टी देखेंगे क्योंकि अभी 1 2 3 प्रॉपर्टी और है जिसको हम लोग क्या करेंगे, चेकअप करते हैं। 0 प्रॉपर्टी के बाद आता है हमारा स्केलर प्रॉपर्टी। क्या होता है स्केलर प्रॉपर्टी, चलिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं क्या, हमारे पास क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लेते हैं क्या, A11 A12 A21 और ये 22 हम मान लेते हैं क्या, हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। एज्यूम करो कि ये मैट्रिक्स है। तो जब इसका हम लोग कैलकुलेशन किए, ठीक है, जब इसका हम लोग क्या करें, डिटर्मिनेंट, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से मतलब बना तो ये क्या हमारा डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। तो इस मतलब मैट्रिक्स या फिर बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को क्या करें, जब कैलकुलेट किए तो कुछ हमारा वैल्यू आया। तो मान लेते हैं क्या
ये हमारा क्या है डिटर्मिनेंट हमारा ए आया, ठीक है, वैल्यू आया, ठीक है, ये हमारा क्या है डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट। तो कहता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये हमारा कुछ वैल्यू आया। तो इसमें यदि हम क्या करते हैं कोई संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें मान के चलिए कि इसको जब कैलकुलेट किए तो हमारा कुछ वैल्यू आया, हमारा डिटर्मिनेंट ए आया, ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट हमारा आया ए आया। तो जब इसमें हम क्या करें किसी से मल्टीप्लाई कर दें, के से मान लेते हैं कोई हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो कुछ स्केलर क्वांटिटी से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बराबर होगा, ठीक है, वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, यदि मान के चलते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स गिवन में जो दिया गया है उसमें किसी भी रो, ठीक है, या फिर किसी भी कॉलम में क्या करें हम क्या करें स्केलर से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं ए डैश मान लेते हैं, ठीक है, ए डैश, ठीक है, ये डैश मैट्रिक्स को क्या किया हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए क्या कोई भी मतलब वैल्यू से, ठीक है, वैल्यू से हम क्या किया मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो वैल्यू आया, ठीक है, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या है जो ये वैल्यू है, तो वो बराबर होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ के मैट्रिक्स ए के, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं क्या कि हमारे पास क्या है कोई एक मैट्रिक्स, ठीक है, एज्यूम करना स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी मान लेते हैं क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, मान लेते हैं क्या 2 3 4 6 है, ठीक है, ये हमारा क्या है डिटर्मिनेंट दिया गया, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, तो ये हमारा क्या है डिटर्मिनेंट्स है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करो इसको 6 2 12 और यहाँ से 4 3 12, चलो यहाँ 0 हो जा रहा है तो इसको थोड़ा समझने के लिए क्या करते हैं चेंजिंग कर देते हैं। तो यहाँ हम कर देते हैं 5 कर दो, ठीक है, 5 कर दो ताकि हमको ईजी हो जाए समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। 0 आ जाएगा तो फिर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होने पर 0 आ जाएगा, तो वहाँ समझ में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं मैट्रिक्स ले लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स। तो 6 2 12 हो जाएगा और यहाँ से 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम लोग क्या करें क्या करेंगे जब सब्सट्रैक्ट होगा जब घटाएंगे तो क्या आएगा -3, ठीक है, माइनस का हमारा आया 3। हम मान लेते हैं क्या जो हमारा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू आया है क्या है -3। अब इसमें हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं जो के जगह पर जो वैल्यू लिए वो 3 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, एज्यूम करना। तो यहाँ यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो फाइनल हमारा क्या डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर वो हमारा क्या आ जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का कितना होगा 9 होगा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तब। तो ये बराबर होता है, ठीक है, ए डैश हमारा क्या है, ठीक है, ए डैश हमारा क्या है, ए डैश जो डिटर्मिनेंट है यानी किसी भी रो या कॉलम में हम क्या किए सेम नंबर से हम क्या किए मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं यही मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, तो 2 3 5 6 अब कितना से हम मल्टीप्लाई किए 3 से, तो हम क्या करते हैं इस डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं रो 1 में क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये जो हमारा क्या रो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, तो नया जो हमारा बनेगा ये जो डैश बनेगा ए डैश जो बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 2 6 और ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ से 5 और 6 ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना है 6 6 12 और यहाँ से कितना आ जाएगा सॉरी 36 हो जाएगा, 6 6 36 और यहाँ से क्या जाएगा 9 5 45 माइनस के 45। अब इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 9। तो देखो ये डैश क्या आ गया ये इसके बराबर आ गया, यानी बोल सकते हैं कि स्केलर, ठीक है, ये हमारा क्या है स्केलर के मतलब कॉन्सोनेंट मतलब स्केलर क्वांटिटी को हम क्या किया किसी डिटर्मिनेंट से हम क्या किया मल्टीप्लाई किया तो वो बराबर हो गया हमारा ए डैश डिटर्मिनेंट के, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ में आ गया। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे कोई हमारा डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक है, यदि हम क्या करें कि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कोई भी रो या सेकंड रो या फिर थर्ड रो किसी भी रो से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो वो जो बराबर होता है किसके बराबर होता है के डैश के, यानी रो को कॉलम करके या तो क्या करो या तो इसको कैलकुलेट करो किसी भी संख्या से गुना कर दो, या फिर हो सकता है पहले हम क्या किए कि इस जो डिटर्मिनेंट दिया गया सबसे पहले इसको कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद हम क्या किए यहाँ से हम लोग क्या किया डायरेक्ट हम लोग जो आया आंसर
कितना आया था -3, -3 में 3 से गुना किया तो हमारा माइनस का नाम है। या फिर क्या कर सकते हैं कि 3 को पहले ही क्या कर दो, डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद हम क्या करें, सोल्यूशन करें, तो हमारा क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। तो ये बोलता है हमारा स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, यानी बोल सकते हैं क्या कि हमारा क्या डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसमें यदि k से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हमारा क्या डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो कोई भी डेट k से मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होगा a, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि a डैश डिटर्मिनेंट के, यानी a डैश डिटर्मिनेंट क्या है कि पहले हम क्या करें, डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करके यहाँ सॉल्यूशन करें, तो वो दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। इसको क्या करें, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। आगे हमारा बोलता है इन्वेरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अब इसका प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेरेंस, ठीक है, ये क्या होता है, चलिए इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन में समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिए, डायरेक्ट ही एग्जाम्पल लिए, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन करने में क्या होता है कि ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है क्लास, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही क्या करते हैं, समझते हैं। तो कहता है क्या, ये हमारा क्या एक डिटर्मिनेंट दिया गया, ठीक है, तो कहता है डिटर्मिनेंट में यदि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम में ऑपरेशन किया जाए, मतलब कोई भी दो रो को आपस में जोड़ दिया जाए या फिर दो कॉलम, ठीक है, या फिर उसमें गुना करके जोड़ा जाए, यानी ऑपरेशन किया जाए, तो उसका जो वैल्यू होगा और जो ऑपरेशन करने के बाद उसका जो वैल्यू होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जैसे एज्यूम करना कि ये हमारा क्या है, एक हमारे डिटर्मिनेंट का एक एग्जांपल लिया, ठीक है, समझने के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम मान लेते हैं क्या, ठीक है, इसको इस तरह से मान लो, ठीक है, डैश, ठीक है, दोनों क्या है, इसको हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को इस तरह से या फिर इस तरह से क्या करते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो जो नया डिटर्मिनेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, मान लेते हैं क्या कि ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, नए डिटर्मिनेंट में हम कर रहे हैं क्या कि R1 में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा क्या है, C1 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम C1 में क्या कर रहे हैं कि C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस C2 कर रहे हैं, C1 प्लस C2, ठीक है, C1 में क्या करना है, C1 प्लस C2। तो जो नया हमारा डिटर्मिनेंट बन के आएगा, हमारा क्या आएगा, यहाँ से देखो 2 और 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑपरेशन किस में कर रहे हैं हम, C1 में, यानी C1 में कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ब्लैक से लिखो ताकि हमें क्या हो, क्लियर हो सके। यहाँ लिखो ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 और 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और 0 में फिर 2 से जो जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, और फिर ये इसमें तो कुछ नहीं किए, C2 में कुछ नहीं किए, तो C2 के लिए तो 0 2 और फिर क्या 1, ठीक है, और फिर ये हमारा क्या है 3 1 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, नया डिटर्मिनेंट बन के आएगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू वही होगा जो ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होगा। अब ऐसा करते क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा उटपटा आ जाता है तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है, तो उसको ईजी बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है, ऐसा बनाने के लिए ईजी किया जाता है, ठीक है। या तो मान हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, C1 में क्या कर रहे हैं, C1, ठीक है, C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं क्या, C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके C2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सॉरी C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में जोड़ रहे हैं। तो यदि हम मान के चलते हैं कि यहाँ से 2 से मल्टी तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 जो भी होगा, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा सेम रिजल्ट वही आएगा जो इसका रिजल्ट आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। बाकी समझ गए आप लोग, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ऑपरेशन। यानी हम क्या करें, जैसे कोई हमारा डिटर्मिनेंट दिया है, उस डिटर्मिनेंट कोई भी रो या फिर कॉलम में हम क्या करें, आपस में उसको क्या कहें, ऑपरेशन किए, ठीक है, ऑपरेशन किए, तो हमारा जो क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो दोनों क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है, हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, देखते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करें, कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि रो1 के अलावा क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करो, रो1 के अलावा क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ से देखो ये हमारा क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, ये रो और कॉलम क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0, और 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1। तो पहला जो हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 2 इंटू हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो 2 × 0 0, और कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से 0 हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा 1 × 1, तो कितना होता है 1, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ उसके बाद क्या लिखना है, अब देखो यहाँ पर 0 है, तो ये तो 0 होने के बाद मतलब ये इस 0 को मल्टीप्लाई करें किसी भी संख्या से, तो वो तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा,
ठीक है। अब आते हैं अगले की तरफ, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं प्लस लिखते हैं। ठीक है। अब इसको क्या कर दो 3 लिखो। अब इसको देखो, इसके 3 के अलावा क्या करो, रो और कॉलम क्या करो गायब करो, तो बचा कितना 0 to 2 1। तो 1 इंटू जीरो कितना हो जाएगा हमारा 0, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो 1 इंटू जीरो माइनस 2 इंटू 2। ठीक है। अब इसको क्या करो कैलकुलेट करो, ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू जीरो जीरो, जीरो में से 1 गया तो -1, और -1 का 2 से गुना होगा तो माइनस का 2। यहाँ देखो ये तो 0 हो गया, तो प्लस के यहाँ 0 लिख लो। ठीक है। यहाँ से क्या प्लस प्लस के देखो 3, 1 इंटू जीरो माइनस 2 इंटू 2। ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस के हो जाएगा यहाँ से 4, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा 3 तो माइनस का 12, तो यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है। तो ये माइनस मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 14। तो सेम आंसर इसका भी आना चाहिए। ठीक है। सेम आंसर इसका भी आना चाहिए। जब ये प्रॉपर्टी बोल रहा है तो सेम आंसर इसका भी आना चाहिए। चलिए क्या करते हैं, इसको भी एक्सपेंड करते हैं। तो इसको भी R1 के अलावा हम क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, जो नया हमारा क्या डिटर्मिनेंट बनना है, तो दोनों क्या होगा आपस में सेम हो। तो यहाँ से क्या करो R1 के अलावा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो देखो 2 इंटू जीरो और 1 इंटू 1। ठीक है। 2 इंटू जीरो, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 इंटू जीरो जीरो माइनस 1 इंटू 1 1। ठीक है। डायरेक्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस के क्या करो माइनस के यहाँ 0 लिखो, क्योंकि माइनस होगा तो 0, और फिर उसके बाद प्लस का सिंबल। अब देखो 3 को मल्टीप्लाई करो किससे, तो 3 को मल्टीप्लाई होगा तो इसके अलावा क्या हो जाएगा ये गायब हो जाएगा, इसके अलावा ये क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 3 1। ठीक है। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 2, और माइनस के 3 इंटू 6, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 6। ठीक है। क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो माइनस के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस के 0, फिर प्लस के 3। अब देखो 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस के 4, तो यहाँ से कितना माइनस के 2, और ये तो माइनस के 0 लिख दो, और ये कितना देखो माइनस का 4 इंटू 3 माइनस का 12 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा देखो माइनस 0 -12, सभी को क्या करो जोड़ दो, तो माइनस का कितना आएगा 14, माइनस का 14 नहीं आया था, तो देखो क्या होगा करेक्ट होगा। यानी कोई भी रो या कॉलम को क्या करें आपस में ऑपरेशन किया जाए, मतलब इसको क्या करेंगे मतलब ऑपरेशन किया जाए, तो उसका जो वैल्यू आएगा दोनों का आएगा सेम आएगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश के बराबर। ठीक है। ए डैश के बराबर कहने का मतलब क्या है कि जब इसको हम क्या कर सकते हैं चेंज कर देंगे वैल्यू, तो ये आपस में क्या होगा इक्वल होगा, इंटरचेंज करेंगे तब। तो ये होता है हमारा क्या होगा प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। ठीक है। आगे हमारा बोलता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। देखो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बोलता है कि यदि हमारा जब कोई ए और बी कोई ठीक है दिया हुआ रहे मैट्रिक्स, जब तो ए और बी यानी ए इंटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी के। ठीक है। क्या बोल रहा है समझ गए। यानी ए और बी हमारा क्या है कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है। वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बराबर होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी के। ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल हम ले लिए क्या कि मान लेते हैं क्या कि ए हम ले लेते हैं क्या 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4 मान लेते हैं, और बी हम मान लेते हैं क्या ले लेते हैं 2 0 1 3। ठीक है। ये हमारा कोई अलग है और ये हमारा क्या अलग है। ठीक है। ए और बी मान लें, तो सबसे पहले ए और बी का हम लोग क्या करें मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये हमारा क्या ऑर्डर है 2/2 का, और ये भी ऑर्डर क्या है 2/2 का। ठीक है। तो इसका रो इसका कॉलम के साथ क्या होना चाहिए मैच होना चाहिए, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या है संभव है पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि यहाँ से इसको एम और इंटू एन के रूप में लिखा जाता है, एम इंटू एन, जो आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। यहाँ से एम बराबर क्या होना चाहिए एन के बराबर होना चाहिए। ठीक है। रो कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ से क्या करेंगे इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करते हैं यहाँ से निकालना शुरू करते हैं, तो ए इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखना शुरू करो। तो यहाँ से याद क्या करते हैं, तो 1 इंटू टू 1 इंटू टू यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू टू बीच में लिखना पड़ेगा प्लस, और 2 इंटू 1 क्लियर है यहाँ तक। उसी तरह से फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू जीरो कितना हो जाएगा 0, तो 1 इंटू जीरो
और फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू थ्री, तो प्लस के 2 इंटू थ्री। क्लियर है। चलो आगे देखो, ये अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 इंटू टू, 3 इंटू 2 प्लस, और फिर यहाँ से कितना 4 इंटू वन हो जाएगा, तो 4 इंटू वन लिखो। क्लियर है। अब ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू जीरो कितना हो जाएगा 3 इंटू जीरो, और यहाँ से बीच में प्लस, और 4 इंटू थ्री, तो 4 इंटू यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ से थ्री। चलो क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू टू और 2 इंटू टू, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू टू हो गया, 2 इंटू वन हो गया। चलो क्लियर है। फिर यहाँ से 1 इंटू जीरो, जीरो प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से 3 इंटू सिक्स, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ से 3 इंटू जीरो, तो क्या हो जाएगा 3, और 4 इंटू टू, सॉरी 4 इंटू थ्री कितना हो जाएगा 12। तो हमारा क्या आएगा नया जो हमारा बन के आया है, ठीक है ए बी, ठीक है ए बी हमारा कितना आ गया ये आ गया हमारा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, ए बी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, तो यहाँ से लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसको देखो मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो मेन डायगोनल को क्या करोगे यहाँ से कैलकुलेट, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48, और 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा माइनस के 60। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा हमारा क्या आएगा माइनस के कितना जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा देखो 2 माइनस के कितना आएगा 12 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू भी क्या आना चाहिए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का जो वैल्यू आना चाहिए कितना चाहिए माइनस का 12 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू वन, तो कितना हो जाएगा 4, और 3 इंटू टू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 4 इंटू वन 4, और 3 इंटू सिक्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस के 2 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से देखो 3 इंटू सिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ जब बी निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू टू, कितना आ जाएगा 3 इंटू टू माइनस 1 इंटू जीरो, 1 इंटू जीरो। क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 इंटू टू कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से माइनस का 0, तो कट्टम कुट्टम करके आ गया हमारा कितना 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 6, और यहाँ आया -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी पता चल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी हमको पता चल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का हम क्या करेंगे आप कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा माइनस का 12। तो हमारा देखो जब LHS जो माने थे हमारा LHS में कितना है, तो इसको लिख लेते हैं LHS, और ये हमारा क्या RHS है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS और RHS हमारा क्या आ गया यहाँ पर इक्वल आ गया, यहाँ से लिख सकते हैं क्या LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS हमारा और RHS क्या आएगा, LHS में क्या था माइनस का 12, और यहाँ से RHS में भी क्या आएगा माइनस का 12। तो बोल सकते हैं क्या कि जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होता है, यानी हम क्या करेंगे पहले गुना करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें, या फिर दोनों का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद गुना करें, और दोनों जो क्या होता है वैल्यू क्या होता है दोनों सेम ही होता है, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ देखो 3/3 ऑर्डर भी लेकर हम लोग बना सकते हैं। तो हम क्या लिए छोटा सा एग्जाम्पल लिए ताकि क्या हो कि बोर्ड में हट जाए और कम समय में इजीली समझ में आ जाए। अब 3/3 ऑर्डर लेंगे तो उसको तो कैलकुलेशन करने में क्या पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉपी पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जितना भी प्रॉपर्टी हम पढ़ाए हैं 6 टोटल कितना 6 प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो ये टोटल 6 प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट का हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग अभी दिए थे, ठीक है, जीरो प्रॉपर्टी का यूज करके हम कैलकुलेशन किए थे, और क्या बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन करके क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। जैसे आता है कि यहाँ से देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए क्या कर लेते हैं क्वेश्चन ले, इसको सबसे पहले क्या करिए नोट करिए। क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये हमारा क्या क्वेश्चन है, ये इसके बराबर है, तो ये जो वैल्यू होगा निम्न में से कौन होगा। चलिए क्या करते हैं चूज करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं या तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या फिर यहाँ से देखो सारा क्या है ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन जो क्या है हमारा जो क्या बता है नंबर है, सब देखो सब जगह क्या इक्वल 18 6 6 2 2। तो हम क्या करते हैं इसको, और ये दोनों भी हमारा क्या नंबर सेम ही होगा, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 - 6 जो होगा बराबर होगा 6 के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम निकालते हैं कि जो वैल्यू होगा क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखो, तो 1
अब यहाँ से हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, तो एक्स को हम क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का एक्स हो जाएगा और इधर बच जाएगा 1 और 6 आ जाएगा इधर, तो माइनस का कितना होगा 6 होगा, तो एक्स बराबर क्या आएगा -5 आएगा। देखो छोटा सा सिंपल था, तो -5 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है सी दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, छोटा सा आसान था। इसी तरह से पैटर्न क्या आपको दिखेगा, आपको क्वेश्चन क्या करना है, आपको एग्जाम में मिलेगा, बनाना है। और उम्मीद है कि यह क्लास आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसका एक मॉडल पेपर जो ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल जारी किया गया उसका सॉल्यूशन भी आएगा, जो आपको इस मतलब बोल सकते हैं कि क्या इस क्लास के बाद आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और भी क्या है, जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है वो हो चुका है, तो आप लोग क्या कर सकते देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो भी बच्चे क्या चैनल पर नए हैं क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह से आपको क्लास होगा उसी तरह आपको क्या होगा, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और ताकि आपका क्लास क्या हो मिस नहीं हो सके, ठीक है। तो हम लोग क्या करें एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहेंगे और ये हमारा क्या चलता रहेगा। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम लोग क्या डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को क्या करते हैं यहीं पर समाप्त करते हैं और इसका सही उत्तर कितना -5 आ गया। इसी तरह से आपका प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, तो आपको क्या करना है बनाना है। और यदि आपको किसी भी प्रश्न का दिक्कत होता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं, उसका तुरंत ही आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।